Good evening, everyone. Welcome to Terra Defense School. So, today's topic is rise and growth of मगध एम्पायर। आज हम मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? बट अभी हमने आईबीसी कर लिया है, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईबीसी मींस, एंड देन वी हैड कंप्लीटेड आवर वैदिक एज पीरियड। क्लियर? नाउ द थर्ड वन इज योर मगध एम्पायर। खाली मगध मैंने इसलिए लिखा है, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। दिस कम्स अंडर योर महाजनपद्स। महाजनपद के अंडर जो है ये एम्पायर आया था। देखो, फोर टोटल जो महाजनपद थे, पहले थोड़ा सा मैं बिगनिंग बताती हूँ कि जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड था, लेटर वैदिक पीरियड में हमने दो वैदिक पीरियड करे थे, अर्ली फेज और लेटर फेज। सो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था कि वहां पर मैंने आपको किंगडम्स बताई थी, ट्राइबल किंगडम्स। सो वो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी आइडेंटिटी जो है चेंज कर ली थी। और किस में कन्वर्ट कर ली थी? वो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके किस तरफ वो शिफ्ट हो गए थे? दे शिफ्टेड टू टेरिटोरियल आइडेंटिटी। तो टेरिटोरियल क्या होता है? कनेक्टेड विद लैंड एंड और एरिया ऑफ सी। वेट कीजिए मैम। कनेक्टेड विद लैंड और सी एरिया। क्लियर? तो जो वो एरिया की उन्होंने सेटलमेंट करी, किसके थ्रू? लैंड और सी एरिया को। दिस थिंग इज कॉल्ड योर महाजनपद। महाजनपद मीन्स स्टेट्स। क्लियर है? और देर आर यस मैम, यस मैम। मैम एक बार बताया, वो दोबारा बता रहा मैम। वो वॉइस मैम नहीं आई थी मैम। ओके ओके। देखो, हमने क्या करा था, हमने वैदिक पीरियड में दो चीजें करी थी, अर्ली फेज और लेटर फेज। और जब लेटर फेज में मैंने बताया था कि हमारी जो थी किंगडम्स थी, जो ट्राइबल किंगडम्स थी, तो वहीं से ही मैं शुरू कर रही हूँ कि कैसे ये शुरू हुई ये चीज, हम इस थर्ड चैप्टर पे कैसे पहुंचे। जो हमारा लेटर फेज था वैदिक पीरियड का, उसमें क्या थी? हमारी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस थी, क्लियर है, किंगडम्स थी, वो धीरे धीरे करके चेंज होना शुरू हो गई। किसमें? दे हैव शिफ्टेड देमसेल्फ टू टेरिटोरियल एरियाज। उन्होंने अपने अपने आप को टेरिटोरियल एरियाज में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब टेरिटोरियल एरियाज कौन से होते हैं? दोज एरियाज कनेक्टेड विद लैंड और सी एरिया। वो एरिया इन्होंने ढूंढ निकाला जो लैंड और सी का एरिया है। दैट एरिया ऑफ सेटलमेंट इज कॉल्ड योर महाजनपद। महाजनपद को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं कि दीज आर द स्टेट्स। अब क्या हुआ कि जो लैंड थी हिमालयस और नर्मदा की, जो ये लैंड इन्होंने कनेक्ट करी थी, जो ये इन्होंने कनेक्टिविटी ढूंढी थी, टेरिटोरियल एरिया में शिफ्ट हो गए थे। टेरिटोरियल एरिया मींस कनेक्टेड एरिया ऑफ लैंड एंड सी। सो ये जो चीजें इन्होंने कनेक्ट करी थी, तो इस लैंड को बिटवीन हिमालयस एंड नर्मदा, हिमालय और नर्मदा के बीच, हिमालयस एंड नर्मदा, these was divided into 16 महाजनपद। टोटल महाजनपद कितने हैं?
वो हैं 16, यानी कि 16 स्टेट्स बन गई थी, 16 स्टेट्स बना दिए गए थे, क्योंकि इन्होंने वो एक एरिया ढूंढ लिया था, वो 16 स्टेट्स बना दी थी। लेकिन हमें 16 टोटल अगर पूछे कि टोटल महाजनपद कितने हैं, तो आप आंसर दोगे 16। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिन्होंने रूल करा था वो सिर्फ 4 स्टेट्स थी, 4 एम्पायर्स थे, 4 महाजनपद। कौन कौन से? अब ये जो आपका टाइम पीरियड है इसका, ये है दैट इज बिटवीन 6 सेंचुरी से लेके 4 सेंचुरी, यानी कि 600 बिफोर क्राइस्ट से लेके 400 बिफोर क्राइस्ट। क्लियर? अब उस टाइम पे 4 बड़ी बड़ी किंगडम्स थी, विच वन? मगध, कोसाला, अवंती और वत्स। लेकिन इन चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन सी थी? दैट वाज मगध। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही इम्पोर्टेंट है, हमने एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच अपनानी है, तो इसीलिए हम जो है मगध पढ़ेंगे। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से द इम्पोर्टेंट वन इज मगध। क्लियर? टोटल 16 जनपद, 16 महाजनपद से, और वो जो 16 जनपद से, वो जो 16 स्टेट्स थी, those 16 were not the important one were only 4। 4 इंपॉर्टेंट किंगडम्स थी, मगध, कोसाला, अवंती और वत्स। लेकिन इन चारों में से भी सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था? दैट वाज मगध। सो आज हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं, मगध एम्पायर के बारे में। ये एशियन का, जैसे कि मैंने बताया है कि हमारी अभी एशियन हिस्ट्री चल रही है, सो दिस वाज द एशियन मोस्ट पावरफुल किंगडम। एशियन का सबसे पावरफुल किंगडम है। अब जो आपका ये मगध है, करंट टाइम में दैट इज योर बिहार। जो आपकी बिहार स्टेट है ना, उस टाइम पर मगध हुआ करता था। क्लियर है? अब द नेक्स्ट वन इज, एक करेक्टर हुआ करता था महाभारत में। महाभारत का एक करेक्टर हुआ था जारसंध। अगर आपने महाभारत को देखा हो, नहीं देखा तो जस्ट इतना जान लो कि महाभारत का एक करेक्टर हुआ करता था, दैट वाज जारसंध। वो जो है मगध का किंग हुआ करता था, दैट वाज द किंग ऑफ मगध। तो अगर पूछा जाए who was the king of Magad, so your answer will be Jarsan। और मगध जो है, पुराने जमाने में जो मगध एम्पायर है, वो आज के टाइम में करंट इंडिया की कौन सी स्टेट है? देन योर आंसर विल बी बिहार। बिहार इज द करंट स्टेट दैट बिलोंग्स टू, जो कि अगले टाइम में मगध हुआ करती थी। द नेक्स्ट वन इज, आपका जो मगध एम्पायर है वो आपकी 3 डायनेस्टीज में इंक्लूड होता है, 3 डायनेस्टीज को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज योर मगध एम्पायर। अब डायनेस्टीज क्या होता है? अ सीरीज ऑफ रूलर्स फ्रॉम सेम फैमिली, यानी कि एक लाइन में शासक, रूलर्स सेम ही फैमिली के, बिल्कुल सेम। मैंने बताया था कि क्या होता है हिस्ट्री में, जो आपका बाप है, बाप के बाद बेटे को गद्दी मिलती है, आगे से उसके बाद उसको गद्दी मिलती है। तो उस टाइम पे जो पॉलिटिकल एजेंडा होता था, वो जो गवर्नमेंट होती थी, वो इसी तरीके से चलती थी, हेरिडिटरी सक्सेशन वाज हेरिडिटरी। मैंने मॉर्निंग में भी करवाया था वैदिक एज में। सो द सेम थिंग प्रोसीड इन दिस ऑल्सो। जो 3 डायनेस्टीज थी, एक थी हर्यंका डायनेस्टी, द सेकंड वन इज शिशुनाग डायनेस्टी, थर्ड वन इज नंदा डायनेस्टी। सबसे पहले हम हर्यंका डायनेस्टी करेंगे। हर्यंका डायनेस्टी का जो पहला रूलर था, दैट वाज बिंबिसार, एंड द इम्पोर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, फर्स्ट रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी वाज बिंबिसार। और बिंबिसार के टाइम पर, उसके टाइम पीरियड पर, उसके टेन्योर में जो कैपिटल थी, that was Rajgir. Rajgir was the capital city during the Bimbisar। और अभी ये बिहार में एक सिटी है, that is called राजगीर। और कई जगहों पर आपको मिलेगा
राजगृह, इस तरीके से ये स्पेलिंग मिलेंगे। क्लियर। अब बिंबिसार जो था, बिंबिसार का जो सन था वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो सन था दैट वाज उदयन, एंड उदयन वाज द लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। तो इस तरीके से जो है उस टाइम पे जो है रूलर्स जो है चलते थे। ठीक है। बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अगेन ये इंपॉर्टेंट वन, आज हम यही पढ़ेंगे। टुडे वी विल स्टडी दिस ओनली। The third one is your उदयन। बिंबिसार, सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे अबाउट बिंबिसार, बिंबिसार रूलर। और इसने कब से कब तक राज करा? 544 बीसी से लेके 492 बिफोर क्राइस्ट। फॉर एम्पायर। बेटा आई नो आपका जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो लेक्चर आपको मिलता है ये ऑलरेडी, आप उसमें देख सकते हो। It's not feasible for me to repeat it again and again. Sorry. आपको लिंक प्रोवाइड करा जाता है, आप लिंक में आप देख सकते हो बेटा। I'm sorry for that. For empire building, he started system called matrimonial alliance. अब ये जो बिंबिसार था ना, he wasn't very clever. उसको ये था कि मुझे अपने किंगडम को एक्सपेंड करना है। अगर मुझे अपनी किंगडम को बढ़ाना है तो उसने क्या मेथड चूज करा? मैट्रिमोनियल अलायंस, विच मीन्स कि क्या करता था वो दूसरी जगहों पर जो है अनदर जगहों पर बहुत ही ताकतवर राजा से जो भी था उसकी सोच ये थी कि किसी ताकतवर राजा से हाथ मिलाओ और उसके बाद वहां पर प्रपोजल भेजो, शादी का प्रपोजल भेज के उस किंगडम को फिर अपने साथ मिला लो। दिस इज कॉल्ड योर मैट्रिमोनियल अलायंस। बहुत ही पावरफुल उसका एक्सपेंशन का तरीका था। दिस मैट्रिमोनियल अलायंस क्या करता था? ताकतवर राजा से हाथ मिलाता था, फिर वहां पर जाके क्या है शादी का प्रपोजल देता था। शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद क्या था, जो सामने वाले की किंगडम थी उसको अपनी किंगडम में मिला लेता था, सो दैट कि इसकी खुद की किंगडम जो है एक्सपैंड हो जाए। ही बिलीव्स इन एक्सपेंडिंग द किंगडम, ही बिलीव्स इन कंक्वेस्ट, which means joins hand with powerful king via sending proposals for marriages, then mix that kingdom with their own kingdom so that political power जो है उसकी बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बिंबिसार किसको फॉलो अप करता था? बिंबिसार जो है लॉर्ड बुद्धा को फॉलो करता था। The next one is, he was the first king, Bimbisar was the first king to have standing army. Standing army means permanent और professional soldiers, यानी कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने ट्रेनिंग कुछ से देर की थी, कुछ भी ऐसे टाइम पास जो है सोल्जर्स बना दिए जाते थे, लड़ाई के दौरान खड़े कर दिए। नो, he was already having a permanent or full time soldiers उसके पास थे। That's why Bimbisar was the first king to have standing army. Standing army means permanent or professional soldier. The next one is, उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, बिंबिसार की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलती थी? इट वाज सो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। उसके टाइम पीरियड में उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज थी दैट वाज सो एफिशिएंटली, वो बहुत एफिशिएंटली वर्क करती थी, बहुत इफेक्टिव थी। कैसे? इन व्हाट वे ही वाज इफेक्टिव एंड ही वाज एफिशिएंट? उसने क्या करा, बिंबिसार ने जो है हर डिपार्टमेंट के लिए उसने क्या था, सेपरेट ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे थे। दैट्स व्हाई हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज सो इफेक्टिव। यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट और जुडिशरी डिपार्टमेंट, इन तीनों में क्या था, इन तीनों के उसने सेपरेट ऑफिसर्स अपॉइंट
अपॉइंट कर रखे थे जो इन चीजों को देखते हैं। एग्जीक्यूटिव के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मिलिट्री के लिए मिलिट्री ऑफिसर, जो ऑलरेडी उसके पास स्टैंडिंग मिलिट्री थी तो दैट मीन्स उसके पास ऑलरेडी मिलिट्री का प्रोफेशनल था। देन फिर इसका क्या था, जुडिशरी के लिए भी स्पेशल ऑफिसर इसके पास था। वैदिक एज में देयर वाज नो स्पेसिफिक जुडिशरी सिस्टम। उसका किंग जो है, राजन जो है, जो हम पढ़ रहे थे मॉर्निंग में, किंग जो थे वो खुद ही जुडिशरी सिस्टम को करता था। लेकिन आपके मगध एम्पायर में क्या था, अंडर द किंगडम ऑफ Bimbisar, he was having separate officers for separate departments. इसकी पॉलिसी क्या थी, कन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन। इसकी इस एरिया में ड्यूरिंग मगध एम्पायर जितने भी रूलर्स रहे हैं ना, उनका ना मोटिव, एक बड़ा कॉमन मोटिव था सब रूलर का, दैट वाज कन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन। कन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन मीन्स, कन्क्वेस्ट मीन्स दूसरों पर जीत हासिल करना, कन्क्वेस्ट होता है विक्ट्री, क्लियर है, दूसरे लोगों पर विजय हासिल करना, और उसके बाद क्या है, अपने किंगडम को एक्सपेंड करना। यानी कि अगर आप दूसरों पे विजय हासिल कर रहे हो, यानी कि उसका एरिया भी ये कैप्चर कर लेता था, जिससे कि इसकी किंगडम जो है एक्सपेंड हो जाती थी। दिस इज द फर्स्ट वन। अभी हमने कौन सा पढ़ा है, बिंबिसार अंडर हर्यंका डायनेस्टी। हम तीनों डायनेस्टी पढ़ेंगे आज। और द नेक्स्ट वन इज, अब आते हैं हम अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार का बेटा था। इसका जो टाइम पीरियड था दैट वाज 492 से लेके 460 बिफोर क्राइस्ट। ही किल्ड हिज फादर बिंबिसार। अब मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे जो राजगद्दी होती है वो किनको मिलती है, उनके एंसेस्टर्स को मिलती है। यानी कि ये फादर है तो उसके आगे बेटे को, आगे इसका बेटा होगा उसको। अब इन्हें जो है थ्रोन का बहुत लालच होता था, और जो गद्दी है हासिल करने का बहुत नशा होता था, बहुत इनको होता था। ये उसमें जो है ना अपने खुद के ही रिलेशंस को जो है मार देते थे। हिस्ट्री में अभी आप आगे और भी पढ़ोगे तो यही देखोगे कि बेटा जो है बाप को मार के आगे जो है रूल करता है, फिर ये बेटा अपने बाप को मारता है और फिर रूल करता है। सो ऑन हेरिडिटरी रहता है और इसी तरीके से चलता है इनका। बहुत रेयर होता है कि बाहर से कोई आ रहा है और मार रहा है। He killed his father Bimbisar and captured the throne. अब ड्यूरिंग अजात शत्रु, जब अजात शत्रु इसके हाथ में थ्रोन आया तो इसने जो है फर्स्ट बुद्धि काउंसिल को बुलाया, बिकॉज ही वाज द ही बिलीव्स इन लॉर्ड बुद्धा। जैसे कि मैंने बताया जो इसके फादर थे वो फॉलोवर थे लॉर्ड बुद्धा के, तो ये जो है लॉर्ड बुद्धा को मानते थे। जैसे ही इन्हें पता चला कि लॉर्ड बुद्धा डाइड, सो अजातशत्रु ने क्या करा, एक बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कॉल्ड अप। कहाँ पर, राजगीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कॉल्ड अप वेयर, आंसर इज योर राजगीर। दूसरा क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कॉल्ड अप बाय whom, किस राजा के द्वारा जो है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है बुलाई गई। योर आंसर विल बी अजात शत्रु, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज, अब इसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है योर उदयन। अगेन उदयन जो है अगेन जो है अजातशत्रु जो है उसका बेटा है। सो उदयन का जो आपका रूल चलता है दैट वाज बिटवीन 460 से लेके 444 बिफोर क्राइस्ट, जो इनका टाइम पीरियड था। अब इसमें क्या करा उदयन ने, ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। इसने अपने शासन के दौरान क्या करा, इसने जो राजगीर जो कैपिटल बनी हुई थी बिंबिसार और अजातशत्रु के टाइम पर, इसने वो कैपिटल को शिफ्ट करके कहाँ कर दिया, पाटलिपुत्र। उस टाइम पर पाटलिपुत्र बोला जाता था, आज के जमाने में ये आपका पटना शहर है। यो पटना, that is called your Patliputra at that point of time. After Udayan,
अब उदायन के बाद 3 और रूलर्स आए थे. वन इज अनिरुद्ध, सेकंड वन इज मांडा एंड द थर्ड वन इज नागाद साका. नागद साका वाज द थर्ड वन. और हमें ना तो अनिरुद्ध को याद रखना है ना ही मांडा को. हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये थर्ड वन. This one is the important one. Important one is Nagasaka. Why? When he became the king, there was a revolt. जब ये किंग बना उस टाइम पर क्या हुआ? रिवोल्ट मीन्स विद्रोह हुआ. विद्रोह होने के कारण जो है वहाँ के लोगों ने जो मगध एम्पायर के लोग थे उन्होंने क्या करा, इसको कुर्सी पर से नागासाका को हटा दिया क्योंकि ये अपनी कुर्सी जो है सही ढंग से नहीं चला पाया. लड़ाई झगड़े होने लग गए एंड ड्यू टू दैट रीजन जो है लोग भड़क गए, इसको कुर्सी से हटा दिया और इसी के ही मंत्री को फिर आगे राजा बना दिया जाता है. और यहाँ से आपकी जो है इसी के मंत्री को जब राजा बना दिया गया तो यहाँ से आपकी कौन सी डायनेस्टी शुरू हो जाती है? दैट इज कॉल्ड योर शिशुनाग डायनेस्टी, सेकंड डायनेस्टी. क्लियर? जो वेरी इंपॉर्टेंट वन दिस बिंबिसार. बिंबिसार का जितना भी ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ऑल पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट. कैपिटल किसके टाइम पीरियड में जो है जो कैपिटल है राजगृह से पाटलिपुत्र बन गई थी? देन योर आंसर विल बी उदयन. सो ये भी पूछा जा सकता है कि राजगीर से कौन सी जगह शिफ्ट हो गई थी? देन योर आंसर विल बी पाटलिपुत्र. आफ्टर उदयन मतलब लास्ट रूलर कौन था? हरियंका डायनेस्टी का लास्ट रूलर वाज योर नागद साका. ही वाज द लास्ट रूलर. क्लियर? तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है एक सीक्वेंस में. क्लियर है? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.